अगस्त क्रांति भाग 5। जब सीमा पार से गूंजी आवाज, नेताजी आ रहे हैं। आजाद हिंद फौज का ऐतिहासिक अभियान। जब देश की धरती पर अत्याचार की राख बीत चुकी थी, जब जेलें भर चुकी थी, लेकिन हौसले कम नहीं हुए थे, तभी एक गर्जना हुई भारत के बाहर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आवाज थी उस महापुरुष की जिसे भारत आज भी नेताजी के नाम से याद करता है। स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम लेकर आए हैं अगस्त क्रांति भाग 5। नेताजी और आजाद हिंद फौज अब आजादी सीमा पार से लौटने लगी। अगर आपने इस श्रृंखला के पहले 4 भाग नहीं सुने हैं तो कृपया पहले उन्हें जरूर सुने, और अगर आपको ये आवाज और कहानियां छू रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी की गूंज आपके दिल तक पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, एक ऐसे वीर की जिसने अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में चुनौती दी, सीना ठोक कर। जब क्रांति बाहर से बाहर पनपी, अंग्रेज सोच रहे थे कि 1942 के बाद भारत में हुआ आंदोलन अब थम चुका है, लेकिन वे नहीं जानते थे भारत का एक बेटा विदेशों में तूफान ला रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस के सबसे तेजस्वी नेताओं में से थे, अब एक नया रास्ता चुन चुके थे। उनका लक्ष्य था आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे लड़कर लेना होगा। जर्मनी से जापान, नेताजी की रहस्यमयी यात्रा। नेताजी ने 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से बचकर भारत छोड़ा। वे अफगानिस्तान, सोवियत संघ, फिर जर्मनी पहुंचे, लेकिन जर्मनी की सीमाएं भी उन्हें सीमित लगी, इसलिए वे एक पनडुब्बी से जापान की ओर निकल पड़े। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था जब एक राष्ट्रवादी नेता दुश्मन की सीमाओं के भीतर जाकर क्रांति की तैयारी कर रहा था। आजाद हिंद फौज का गठन, भारतीयों की एक नई सेना। सिंगापुर में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासियों को एकत्र किया और 1943 में आजाद हिंद फौज की घोषणा की। उनका ऐलान था, अब हमारा लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र, गर्वित और शक्तिशाली भारत है। आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट थे। उनका सलाम था, जय हिंद, और उनकी प्रेरणा, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। रानी झांसी रेजिमेंट, भारतीय महिलाओं की पहली युद्ध टुकड़ी। नेताजी ने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी मोर्चे पर बुलाया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। यह भारत की पहली महिला सैन्य इकाई थी। इन बहादुर महिलाओं ने हथियार उठाए, मार्च किए, ट्रेनिंग ली और हर मोर्चे पर दुश्मन से टकराने की कसम खाई। आजाद हिंद सरकार, भारत की पहली स्वतंत्र सरकार। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घोषणा की, आजाद हिंद सरकार का गठन। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, चीन जैसे देशों ने मान्यता दी थी। राष्ट्र ध्वज फहराया गया, संसद बनी और मुद्रा छपी। नेताजी अब सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बन चुके थे। नेताजी का ऐतिहासिक नारा, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने युद्ध का बिगुल फूंका। उनका उद्देश्य था दिल्ली चलो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करा लिया गया था और उसे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया। इसके बाद फौज ने अराकान, इम्फाल, कोहिमा और बर्मा की सीमाओं तक अंग्रेजों से युद्ध किया। प्राकृतिक बाधाएं और बलिदान। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी कमजोर पड़ने लगे तो आजाद हिंद फौज को रसद और हथियारों की भारी कमी होने लगी। बारिश, बीमारियां और ब्रिटिश सेना के नए हमले। इन सब के बावजूद आईएनए के सैनिकों ने मैदान नहीं छोड़ा। हजारों भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया, सैकड़ों बंदी बनाए गए, लेकिन कोई भी झुका नहीं। नेताजी का अंतिम संदेश और रहस्य। 1945 में जापान की हार के बाद नेताजी ताइवान की ओर बढ़े
इस 21 अगस्त को खबर आई सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन यह खबर आज भी रहस्य बनी हुई थी। लाखों भारतीयों को आज भी लगता है नेताजी जरूर लौटेंगे। उनका आखिरी संदेश था, भारत अब जाग चुका है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद। भाग 5 की समाप्ति, लेकिन क्रांति अभी जिंदा थी। नेताजी के नेतृत्व ने भारत की आजादी को सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सशस्त्र चेतना में बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने अब महसूस किया, भारत अब सिर्फ मांग नहीं कर रहा, वो अब आजादी लेने आ रहा है, हर रास्ते से। ये था अगस्त क्रांति का भाग 5, नेताजी और आजाद हिंद फौज की साहसिक गाथा। आगे भाग 6 में हम जानेंगे आईएनए के सिपाहियों पर चलाए गए ब्रिटिश मुकदमे, पूरे देश में कैसे उठा एकजुट गुस्सा और कैसे ब्रिटिश फौज में खुद बगावत की चिंगारी फूटी। तो जुड़े रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के साथ। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद नेताजी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कहानी, हर बलिदान आपके दिल तक पहुंचता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।